हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रिएक्शन। मे बी आपको पसंद आएगा ही आएगा, बिकॉज आज तक हमने जो भी बात की है वो इसलिए कि कोई अपनी फैमिली को, कोई अपने इन-लॉज को अच्छे से नहीं ले रहा है। बट आज की वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज उस वीडियो ने मेरा दिल जीत लिया है। आप सबको पता ही होगा या आप सब लोग देखते ही होंगे, शोएब इब्राहिम, दीपिका इब्राहिम एंड सबागा चौहान। ये फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिस टाइम जब भी इनको देखो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉग्स देखना या कोई भी रिलेटेड वीडियोस हो, मैं डेफिनेटली देखती हूँ बिकॉज मैं उनकी कह सकते हो कि मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं हूँ ही। इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ, मैं उनको रेगुलर फॉलो करती हूँ। मुझे उनकी हर एक चीज पसंद है बिकॉज उनकी वीडियो से, उनके व्लॉग से, कोई भी चीज है उससे हमें एक पर्सनल वाइब्स आती ही आती है। और कोई अगर हम चीज देख रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। एंड जो भी उनकी फैमिली में मिलता है, एंड मुझे लगता है एक डिफाइन करूँ कोई चीज कि आप जो नॉर्मल, मैं कहूँ जो हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं लोग, उनसे ज्यादा जो सेलेब्स हैं वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं एंड वो उनके लिए स्टैंड भी लेते हैं, शो भी होता है। मैं क्यों ऐसे बात करूं, बिकॉज मुझे लगता है कि जो नॉर्मल पर्सन हैं, हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझने लग जाते हैं। एंड जो सेलेब्स हैं वो ऑलवेज, कुछ मैं कहती हूँ जिनको मैंने देखा है, जिनके बारे में बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। क्यों बात कह रही हूँ, क्या हुआ है ऐसा, मैं सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। मे बी आप लोगों को रिएक्शन को हो, एक पॉजिटिव रिएक्शन कहूंगी मैं इसको, बिकॉज मैं इसको शेयर करना बहुत दिल से चाहती थी। एंड मैं चाहती थी कि मैं इसके लिए एक अच्छे से स्पेशल वीडियो डेडिकेट करूं। डेडिकेट क्या कह सकते हैं, या मैं एक स्पेशल रिएक्शन दूं इस चीज के लिए कि मैं उन लोगों को या उन लेडीज को ये चीज दिखाना चाहूंगी कि भाई घर ऐसे चलता है। बिकॉज अब तक मैंने जो रिएक्शन दिए हैं उन लेडीजों पे दिए हैं, उन यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स पर दिए हैं जो अपने घर को सेपरेट करना चाहती है, उनको अपनी कोई चीज नहीं मिल रही है तो उनको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। बट आज सब कुछ आपके साथ इसमें शेयर करूंगी। मे बी आप लोग भी इस चीज से बहुत कुछ सीख पाओगे एंड जो मैं बताऊंगी आप लोगों को इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ बात कर रही हूँ दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की। कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना एक लाइव किया, सॉरी टू से। सॉरी टू से का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हेटर्स सबके हैं। अब हम सोचते हैं कि भाई सेलेब्स को फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट जब किसी की फैमिली पर बात आती है तो हर कोई बोलता ही बोलता है। मुझे नहीं पता, यहाँ पर तो लोगों ने अपनी फैमिली का खुद तमाशा बना रखा है, बट उनसे सीखो जो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लेकर आगे चल रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ बिकॉज एक जो इंसिडेंट इस लाइफ में हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि दीपिका बेचारी है, उसने आफ्टर मैरिज बहुत कुछ छोड़ा है, इन लॉज फैमिली अच्छी नहीं है, जो उसको सूट पहना के रखती है, वो उसको एक्टिंग करने देती है, आफ्टर मैरिज उससे काम करवा रहे हैं। कुछ हेटर्स का ये है कि उससे आफ्टर मैरिज काम करा रहे हैं, कुछ हेटर्स का ये है कि उससे आफ्टर मैरिज काम क्यों नहीं करा रहे हैं। वो अपना फालतू का कंसर्न दिखाने आ जाते हैं फालतू की चीजों पर, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो लोग ऐसी ही चीज से बिलोंग करते हैं जहां पर वो आके अपनी बकवास करके चले जाते हैं। यहाँ पर मैं मैं अपने आप को बोलूँ कि अगर हम किसी भी रिएक्शन दे रहे हैं तो लोग हमें बहुत कुछ आके कह के जाते हैं, बट उनको देखो जो किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे एंड फिर भी उनको सुनना पड़ रहा है अपनी फैमिली को लेकर। ये बात इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये लगा कि वो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लेकर चल रही हैं एंड सब कुछ उन्होंने अपने उस लाइव में क्लियर किया है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी उस बारे में, बट मेन मेरा एक इसको बनाने का रिएक्शन यही था कि जो लेडीज सोचती हैं कि उन पे बहुत ज्यादा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो पहले ऐसी थी, अब आफ्टर मैरिज ऐसे हो गई, वो सेक्रीफाइस नहीं कर पा रही, सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। बट सीखो कुछ दीपिका कक्कड़ से, सीरियसली। वो एक ऐसी लेडी हैं जो बाहर जाके भी अपना काम कर रही हैं, फैमिली को वेल मेंटेन कर रही हैं। नॉर्मल हम जैसे लोगों को ये लगता है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेती हैं, जिनको घर के काम करने में शर्म आती है, तो उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि वो
औरतें कहूँगी, वो लेडीज सब कुछ कर रही है एंड उसको कुछ भी करने में शर्म नहीं है। इवन हमको लगता है कि हाँ भाई, अगर हम कुछ अच्छे ओहदे पे आ गए हैं तो हमें ये सब करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको अपनी सोच पर आनी चाहिए, जो आप ऐसी चीजें सोचते हो। बात क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि शोएब को काफ़ी टाइम से, शोएब इब्राहिम को काफ़ी टाइम से ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि तुमने अपने फादर को अपने साथ क्यों रखा है, तुमने अपनी नानी को, अपनी मासी को अपने साथ क्यों रखा है, उनको जाने दो, प्राइवेसी नहीं मिल रही है दीपिका को। मतलब उसके बिहाफ पर बोल रहे हैं कि बेचारी को प्राइवेसी नहीं मिल रही है, या कुछ भी ऐसे सोचा कि तुमने अपने फादर को क्यों रखा है, ऊपर बेडरूम में क्यों रखा है। इन सब चीज़ों को लेके वो लोग आए लाइव, एंड जो दीपिका ने उस लाइव में हेटर्स की लगाई है, हैट्स ऑफ। सीरियसली ऐसी लेडीज भी हैं, ऐसी औरत भी हैं, ऐसे सेलेब्स भी हैं। हम ये सोचते भाई सेलेब्स कोई काम नहीं करते, सेलेब्स की लाइफ अच्छी होती है, सेलेब कुछ भी कर सकते हैं। हम जैसी औरतें सोचती हैं कि भाई हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है, हमें तो नौकरानी बना के रख दिया गया है। उनको भी एक किसी ने बोला कि तुम तो नौकरानी बन के रह गई हो, बेचारी नौकरानी बन के रह गई है। इस वजह से वो लाइव में आए कि हम अपनी फैमिली के अंदर ऐसी चीज करते ही नहीं कि तेरा है, मेरा है, या हमारी प्राइवेसी इश्यूज है। ये चीज इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ लोगों की, जो मैं अभी लास्ट तक रिएक्शन दिया करती थी, उनको अपनी फ्रीडम के लिए अपने इन लॉज को छोड़ दिया, बिकॉज वो कुछ भी नहीं थे। एंड जो अच्छे खासे लेवल पे सेलेब्स हैं वो अपने इन लॉज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि कोई अगर हमें कुछ सिखा रहा है ना, तो हमें सीखनी चाहिए चीज़ें, कि हमें अपनी प्राइवेसीज को लेकर ये नहीं रखना चाहिए कि हमें अपने इन लॉज को इम्पोर्टेंस नहीं दें। या कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी अपनी फैमिली है, इन लॉज की फैमिली है, हम जस्ट ये सोचें कि हम जस्ट अपना अपना सोचें, वो अच्छा है, और हम किसी के बारे में ना सोचें। तो उन लोगों के दिमाग में इतना बड़ा कीड़ा है कि वो ये चीज़ सोचते हैं। मे बी वो इस चीज़ से ही सर्वाइव करते हैं, मे बी इसलिए उनकी माइंड सेट इसी चीज़ पर है कि एक औरत को काम करना चाहिए, एक औरत को लगता है कि काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ये शो ज़रूर करना होता है कि इन लॉज हर टाइम गलत होते हैं। बट दीपिका ने सब कुछ क्लियर कर दिया, वो बेचारी नहीं है, एंड जो वो कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है, एंड वो उसमें बहुत खुश है। एंड मैं बहुत प्राउड उन पे करती हूँ फील कि ऐसे भी सेलेब्स हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। वो कह रही मैं अपना घर का हर एक काम करती हूँ। तो कुछ सीखो तुम लोग, जो अपने आप को चंद यूट्यूबर्स में गिन कर ये अपने आप को ये समझने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड मुझे तो ये काम करना पड़ गया, ओ माय गॉड मुझे तो ये काम करना पड़ गया, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तुमसे ज़्यादा तो उनके पास टाइम नहीं है, बट वो फिर भी अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लेकर चल रही हैं। एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी वाइफ, वो हर एक अच्छी भाभी, वो हर एक चीज़ में बेस्ट है। एंड सीरियसली मैं उनको इसलिए ही वॉच करती हूँ बिकॉज कुछ ना कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता ही है। लाइव आए, कोई हमें पर्सनली बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करते, बट कोई हमारी फैमिली पे बोले, उनकी फैमिली पे उन्होंने किसी ने बोला तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। कहते हैं पब्लिक फिगर है तो उन पे कुछ भी कोई बोल सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो भी एक इंसान है, उन्हें भी फील होगा। कहते हैं हमारे बारे में कुछ मर्जी को, हमारी फैमिली के बारे में नहीं, तो ये चीज़ उन पर भी लागू होती है। तो आप लोग ऐसे किसी के बारे में, किसी की फैमिली के बारे में, क्यों आप लोगों की फैमिली नहीं है इसलिए आप किसी की फैमिली पे जाके ऐसे बोलते हो। कोई बंदा उनकी फैमिली में, उनके फादर इन लॉ इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर आगे आए हैं, एंड आप लोग उनको ना दुआएं देकर, उनको ना ब्लेसिंग्स देकर ये बात बोल रहे हो कि उनको प्राइवेसी की नीड है, आपने क्यों रखा है उनको। शेम ऑन यू यार, आप कैसी बातें कर सकते हो ऐसे सीरियसली स्वीट हार्ट पर्सन्स के लिए, जिनके दिल इतने नरम है, जो हर एक किसी के, जो कहते हैं, मैंने व्लॉग्स ऐसे भी देखे हैं जो अपनी लॉस की छंड करके रख देते हैं, और मैं इनको इसलिए रेगुलर वॉच करती हूँ बिकॉज ये लोग हमेशा सामने वाले को भी अच्छा बताते हैं, खुद तो अच्छे हैं ही, बट यहाँ जो और गंदगी मचा के रखते हैं ना लोग, वो ये चीज़ सोचते हैं कि हम सिर्फ अच्छे हैं, बाकी सारी दुनिया गंदी है। ये सोच का फर्क है, बिकॉज यहाँ पर गंद है तभी यहाँ पर गंद आएगा दूसरों के लिए। ना उनके यहाँ पर है, ना उनके यहाँ पर है, ना उनके यहाँ पर है, इसलिए उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, नॉट बिकॉज कि वो सेलेब्स हैं। सीरियसली बताऊं, कोई भी उनको आके ये नहीं बोलता कि तुम सेलेब्स हो। वो सब उनको किसी ना किसी उसमें ये देखते हैं कि एक ऐसा ब्लॉगर है, एक ऐसा यूट्यूबर है
जो अपनी लाइफ डे टू डे शेयर करता है, उन्होंने अपनी लाइफ के हर अप एंड डाउन सबके साथ शेयर करे हैं, बट कभी भी गिव अप ना करते हुए किसी के बारे में एक वर्ड भी बुरा नहीं सुना है आज तक। मुझे 1 साल हो गया कंटिन्यू वॉच करते हुए, मैंने नहीं सुना, मैंने देखा नहीं, मैं रेगुलर वॉच करती हूँ एंड मुझे देखकर बहुत एज अ व्यूअर बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। आई एम ऑलवेज वेटिंग कि उनके व्लॉग्स कब आएंगे, और तीनों के लिए हैं, सबा, शोहिब और दीपिका के लिए, तीनों के लिए ही मैं वेट करती हूँ कि उनके व्लॉग्स आए, क्योंकि उनके व्लॉग से एक ऐसी खुशी हमारे फेस पर आ जाती है, हम एंजॉय करने लग जाते हैं। मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपनी बात करती हूँ, मे बी मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो उनको रेगुलर वॉच करते होंगे। एंड जो आजकल यूट्यूब पे फैला हुआ है ना, ये उन्हीं लोगों के कारनामे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वही आके गंद मचाते हैं। बट ये लोग सेलेब्स होने के बावजूद भी उस गंद पे इग्नोर ही नहीं करते हैं एंड उस तरफ जाते भी नहीं, बिकॉज इनका दिल बहुत साफ है। मेरे को ये रिएक्शन इसलिए देना था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश थी कि फाइनली उन्होंने बोला, बिकॉज उनको कमेंट्स में लोग बहुत ऐसे कह के जाते, सोचते हैं कि भाई सेलेब्स है, कुछ तो जवाब देगा नहीं हमें, हम अपने मन की भड़ास निकाल के चले जाते हैं। तुम लोग ये सोचो, तुम्हें अगर कोई इतनी सी बात कह दे तो तुम्हें कितना हर्ट होगा। एंड उनको तो बहुत सारे लोग ऐसे कह के जाते होंगे, 20% लोग उन्होंने अपने उसमें बताया है, 20% लोग उनको कह के जा रहे हैं, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। इंसान है ना वो भी, बट उन्होंने इग्नोर करना सीखा है चीज़ों को, इसलिए वो अपनी लाइफ में खुश हैं। गलत चीज़ पे विश्वास नहीं करते, गलत चीज़ को सुनते नहीं हैं। बट तुम जैसे लोग खुद गलत स्प्रेड करते हो, दूसरों तक गलत चीज़ें फैलाते हो, फिर तुम्हें कुछ कहा है, तुम उस पर वीडियोज़ बनाने का जरिया देखते हो। तो तुम लोगों को ऐसे यूट्यूबर्स को शर्म आनी चाहिए जो अपनी फैमिली का मजाक बना के रखा है, जिसमें मैं सेम नाम लूंगी, एक प्रीतो का, एक दुनिया का। ये दो ऐसे जिन्होंने अपने ससुराल वालों की लगा के रखी हुई है। एंड कुछ सीखो दीपिका की दुनिया से, कुछ सीखो शोएब इब्राहिम से। वो कितने अच्छे बेटे, कितने अच्छे भाई और कितने अच्छे, मैं कहती हूँ, जमाई हैं उस घर के, जो अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। मैं सबा के लिए भी यही बात कहूंगी, वो बहुत अच्छी बेटी हैं, अच्छी ननंद हैं, जो अपनी भाभी को मैं सपोर्ट करती हैं, अपनी फैमिली को मैं सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको फालतू चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर लोग ये समझ लेते हैं, अगर हम यूट्यूब पे आ गए हैं तो हम सेलेब्स बन गए हैं, हम बहुत अच्छे हो गए हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं, वो अपनी ज़मीन भूल जाते हैं। तुमको सिर्फ ये बताने का एक ये रीज़न था, ये उन यूट्यूबर्स के लिए जो अपनी फैमिली को कुछ भी कहीं भी काउंट नहीं करते, अपने इमोशन और फीलिंग्स के लिए अपना घर बर्बाद कर देते हैं। उनसे सीखो जिनके पास सब कुछ है। तुम्हारे पास अभी कुछ है भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ चंद रिश्ते हैं और तुम उन्हीं में ही उलझ के रह गए हो। उनके पास इतना सब कुछ होने के, स्टारडम होने के बाद भी वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो सेलेब्स के लिए लोगों की जो राय हुआ करती थी ना कि उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं आता, कोई भी सारे से पूछ लो, रोटी बनानी भी नहीं आती होगी, ये नहीं करना आता होगा, वो नहीं करना आता होगा। दीपिका कक्कड़ को देख के मे भी सबकी अब नजरें चेंज हो गई होंगी, एंड मेरी तो हो ही गई है। पहले मुझे भाई तो ये भी करना नहीं आता होगा, और होता है, मैं नहीं कहती कि सबको आता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि बस हम ही परफेक्ट हैं, दुनिया ही बुरी है। वो चीज सामने वाले ने चेंज कर दी है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस चीज पे रिएक्शन जरूर दूं कि उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली को, अपने इन-लॉज को कुछ समझते नहीं है, धज्जियां उड़ाकर रखते हैं यूट्यूब के ऊपर। कुछ सीखो ऐसी फैमिली से, इब्राहिम फैमिली से कुछ सीखो। तुम्हें बहुत जरूरत है, जो तुम अपने चंद रिश्तों को भी ढंग से निभा नहीं पा रहे हो, जरा सी चीज पर, अपनी थोड़ी सी फेम के लिए कि आप एक यूट्यूबर हो, आप अपना घर छोड़ के आ गए हो। समझ गए होंगे मैंने किसके बारे में बात करी है। सो यार गाइज, दिस इज द माई रिएक्शन। मे भी आप लोग मेरी इस चीज से एग्री करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, आपकी राय क्या है इस बारे में, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।